स्वर्गीय इंदौरी लाल मौर्य द्वारा 26 वर्ष पूर्व खंडवा रोड तेजाजी नगर असरावत फाचा के पास श्री सिद्धेश्वर धाम आश्रम की आधारशिला रखी गई थी। उनके देवलोक गमन के पश्चात उनकी सुपुत्री सुश्री उषा मौर्य द्वारा कुछ वर्ष पूर्व युवा आचार्य अतुल जी के नेतृत्व में आश्रम का जीर्णोद्धार किया गया। लगभग 4000 वर्ग फुट में उज्जैन और ओमकारेश्वर के मध्य इंदौर के समीप इस सुंदर देव स्थान में 12 मई से 18 मई तक हनुमान जी, मां काली, राधा कृष्ण, खाटू श्याम शिव परिवार एवं शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस 7 दिवसीय आयोजन के दौरान विश्व शांति का उद्देश्य लिए प्रतिदिन सुबह हनुमंत महायज्ञ की भी संपन्न किया जा रहा है। वहीं शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दिव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन धाम के कथाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज की ओजस्वी वाणी से भागवत भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं। इसी क्रम में 12 मई को सुबह विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं मंगल कलश लिए शामिल हुई। कस्तूरबा ग्राम से प्रारंभ हुई यह यात्रा प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए मंदिर परिसर पर समाप्त हुई। 14 मई से 18 मई तक प्रतिदिन सुबह आचार्य अतुल जी के सानिध्य में पंडित ब्राह्मण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न होगा। वहीं 17 मई शाम को सभी देव प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कराया जाएगा। इस दिव्य अनुष्ठान में शहर के महामंडलेश्वर संत महंतों के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्मित भार्गव सहित विधायक, पार्षद एवं प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। परम पूज्य स्वर्गीय श्री इंदौरी लाल मौर्य जी, जिन्होंने आज से 26 वर्ष पूर्व इस आश्रम की आधारशिला रखी थी, किंतु समय के साथ वो नहीं रहे, तो उनके पुण्य स्मरण में उनकी पुत्री सुश्री उषा मौर्य जी और हम साथ में मिलकर के इस आश्रम का जीर्णोद्धार कार्य किया। और इस आश्रम में अभी वर्तमान समय में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज, माँ भगवती काली, राधा कृष्ण भगवान, खाटू श्याम बाबा और शनिदेव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह कार्यक्रम 7 दिवसीय है, जो 12 मई से 18 मई तक चलेगा। प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे तक श्री हनुमत महायज्ञ हो रहा है। उसकी कामना यह है कि अभी 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमारे सनातनी जनों को आतंकियों ने मारा और उसके बाद युद्ध में जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति हेतु और इस युद्ध में विजय की कामना से कि श्री हनुमान जी महाराज हमारे भारत देश को, हमारे सैनिकों को विजय बनाएं, इस कामना से श्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। साथ में सायंकाल के समय 4 बजे से 7 बजे तक दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। उस कथा वक्ता परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं। हम सभी भक्तों को सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, साथ में सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। साथ में कल 12 तारीख को प्रातः 9 बजे 551 माताओं द्वारा दिव्य कलश यात्रा कस्तूरबा ग्राम मंदिर से कथा स्थल तक पहुँची। साथ में 17 तारीख को सायंकालीन 7 बजे अपने आश्रम से तेजाजी नगर होते हुए पुनः मोरोद फाटा तक नगर भ्रमण यात्रा निकाली जाएगी। जो मंदिर पर भगवान विराजमान हो रहे हैं, उनको नगर भ्रमण कराया जाएगा। 18 तारीख को कथा उपरांत 4000 लोगों का औसतन दाल बाफले का भंडारा रखा गया है, ताकि सभी भक्तगण सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करें और निरंतर आश्रम से जुड़े रहें। इस सुंदर भाव के साथ यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो सभी भक्तगण यहाँ पधारें। ऐसा दिव्य मंदिर जैसे आपके गोमटगिरी में पितरेश्वर है, उसी तरह यहाँ नगर निगम लगते ही पहला मंदिर सिद्धेश्वर है। तो जितना फल पितरेश्वर दर्शन करने से प्राप्त होता है, उतना ही फल यहाँ सिद्धेश्वर भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने से और सिद्धेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने से प्राप्त होगा। यहाँ सभी प्रकार की मनोकामनाएं लगभग 26 वर्षों से जो भक्त जुड़े हुए हैं, उनकी पूर्ण होती है। आगे और हनुमान जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। सभी भक्तगण पधारें, अपने जीवन को अनुग्रहित करें। सीताराम। हमारा नाम आचार्य अतुल। ये मेरे पिताजी का सपना था कि मैं इस खंडवा रोड पर
बहुत बड़ा मंदिर बनाकर जाऊं जिसमें हज़ारों लोग बैठे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इस मंदिर से यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं जिन लोगों के द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और वही सोच के मेरे पिताजी का सपना था उसे मैं पूरा करने में समर्थ हुई हूँ, जिसका सहयोग मुझे अतुल आचार्य जी के द्वारा मिला है और मेरे मतलब परिजनों से, लोगों से भी मिला है। और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा एक मतलब बहुत बड़ा नाम लेकर इस मंदिर की स्थापना हो। उषा मौर्य।